रीवा के दामोदरगढ़ पहाड़ पर पुलिस को एक नरकंकाल मिलता है। जब पुलिस उस नरकंकाल की मिस्ट्री को सुलझाती है तो उनके सामने एक हैरान करने वाली बात आती है। वो बात कुछ ऐसी थी जिसे जानने के बाद पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। बहरहाल पुलिस ने परत दर परत इस केस को सुलझाया और फिर उसके बाद इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब उन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मौत देने की उस शख्स को जो वजह बताई, वो वजह वाकई हैरान करने वाली थी। उन 5 आरोपियों ने बताया कि ये जो शव है, जो नरकंकाल मिला है, वो रीवा के ही हनुमाना थाना क्षेत्र के स्थित जड़कुड़ गांव के रहने वाले राम सुहावान गोड का है। वो अपनी बीवी के साथ काफ़ी लंबे वक्त से ससुराल में ही रह रहा था और ससुराल में रहते हुए उसका अपनी साली के साथ नाजायज़ रिश्ता बन चुका था और यही वजह भी बनी राम सुहावान की मौत की। दरअसल इस पूरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है और पुलिस का भी इस मामले पर कहना है कि एक दिन गांव के कुछ लोगों के साथ मृतक राम सुहावान ने दारू पार्टी की। बाद में शराब के नशे में वो रात में वो अपनी साली के पास चला गया। दोनों को आपत्तिजनक हालत में लड़की के मौसेरे भाई ने देख लिया, जिसके बाद उस मौसेरे भाई ने इस बात की जानकारी जो लड़का था राम सुहावान उसके ससुर को दी। जब ससुर को ये बात पता चली तो वो वहाँ घर पे पहुँचा और उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसके दामाद के साथ आपत्तिजनक हालत में है। ये देखने के बाद पिता आग बबूला हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर, मतलब मौसेरे भाई और पिता ने मिलकर राम सुहावान को बहुत बेरहमी से पीटा। जब शोर शराबा हुआ, हल्ला मचा तो आस पड़ोस के कुछ लोग भी आ गए घर पे। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन लोगों ने भी राम सुहावान को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। किसी तरह इन लोगों के चुंगल से उसने अपने आप को बचाया और भागते हुए वो जंगल में पहुंच गया, दामोदरगढ़ पहाड़ के पास। अब जब वो जंगल में पहुंचा तो अधमरा तो हो ही चुका था। वहाँ इन लोगों ने उसका पीछा किया, जिसके बाद उसको पकड़ा और फिर दोबारा से उसको बेरहमी से पीटा और मौके पर ही राम सुहावान की मौत हो गई। राम सुहावान की मौत के बाद उन्होंने शव को वहीं पहाड़ पर जंगल के अंदर ही दफना दिया, गाड़ कर वहाँ से छुपाकर उसकी लाश को वापस घर आ गए। अब जब अगले दिन बेटी ने पूछा कि उसका पति कहाँ है तो पिता ने ये बोला कि वो अपने घर वापस चला गया है किसी काम की वजह से और कत्ल की बात को छुपा दिया। बहरहाल इस बात को काफ़ी महीने बीत गए। इधर राम सुहावान का परिवार भी परेशान था कि उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। जब उनके घर वाले, जो राम सुहावान के घर वाले थे, वो लड़की के घर पहुँचे तो उन्होंने लड़की के घर वालों से पूछा, मतलब अपनी बहू के परिवार वालों से पूछा कि आखिर राम सुहावान इतने दिनों से है कहाँ, उससे हमारी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लड़की ने बोला कि वो तो घर का बोल कर गए थे और इधर से हम भी फ़ोन मिला रहे हैं, हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी बात नहीं हो पाई है। इतने में पता चलता है कि पुलिस को दामोदरगढ़ पहाड़ के पास एक नरकंकाल मिला है, जिसके बाद घर वाले जब उस नरकंकाल को तक पहुंचते हैं, जब क्योंकि वो खोजबीन तो कर ही रहे थे राम सुहावान की, और जब उन नरकंकाल की जानकारी मिली तो वो उस पहाड़ पर जंगल में पहुंचे जहां पर नरकंकाल मिला था। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कंकाल पता चलता है कि वो तो उनके बेटे का ही है। उस कंकाल में उन्होंने अपनी बेटे की पहचान करी थी उसके हाथ के ब्रेसलेट और राखी से, क्योंकि हाथ में राखी बंधी हुई थी और जो ब्रेसलेट था उसके हाथ में, उससे पहचान हो गई थी कि ये कंकाल राम सुहावान का है। अब जब पुलिस को ये पता चल गया कि ये कंकाल राम सुहावान का है तो उनकी जांच को दिशा मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके पूरी परतें खोलनी शुरू करी, जांच करी, तफ्तीश करी और तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि मृतक ने घटना से पहले अपनी साली के साथ छेड़खानी की थी, जिसके नाराज़ होकर मृतक के ससुर ने लड़की के मौसेरे भाइयों और कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस ने कंकाल की तलाश की तो तकरीबन आधा किलोमीटर के एरिया में कंकाल बना शरीर के अलग अलग हिस्से भी मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिलहाल ये सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।